यहां पर इस लेवल को देखिए, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, फिर यहां से रिटेस्ट लेकर के ऊपर गई। और देखिए यहां पर आज के दिन यहां पर खुलने के बाद इसी लेवल के पास हमें यहां से सपोर्ट लेने के बाद एक ऊपर का मूव देखने को मिला। और उसके बाद इस लेवल को देखोगे तो यहां से देखिए एक बार, दूसरी बार, और उसके बाद देख सकते हो यहां पर हमें कंसोलिडेट करते को दिखा क्रूड ऑयल के अंदर। क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के अंदर कल के दिन क्या कुछ हो सकता है? क्या क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के अंदर कल के दिन एक बड़ा मूव आ सकती है? कल के दिन के लिए क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के अंदर कौन सा रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट रह सकती है, कौन सा सपोर्ट इंपॉर्टेंट रह सकती है, कौन सा रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करती है तो एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है, कौन सा सपोर्ट को ब्रेक करती है तो एक डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है। क्या हो सकता है कल के दिन क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के अंदर, आज के इस वीडियो के अंदर समझेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों को वीडियो नॉलेजेबल लगे, कुछ सीखने को मिले, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी कीजिएगा। तो यहाँ पर क्रूड ऑयल का चार्ट है और क्रूड ऑयल के अंदर देखोगे तो यहाँ पर देखिए यहीं से सपोर्ट लिया और ऊपर का मूव हमें देखने को मिला। अब क्या कल के दिन हमें इसी तरीके का मूव ऊपर साइड का देखने को मिल सकता है या फिर हमें एक डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है? तो ऊपर के लेवल के ऊपर अगर हम नजर डालेंगे ना तो यहाँ पर अगर लेवल देखोगे ना तो ये लेवल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अभी मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर बात कर रहा हूँ। कौन सा लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? तो यहाँ पर ये लेवल, ये जो लेवल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। जहां पर आप लोग देख सकते हो, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर जब क्लोजिंग देखने को मिला था अगले दिन गैप अप खुलते को दिखा था। उसके बाद देख सकते हो यहीं से सपोर्ट लिया, अगले दिन फिर हमें गैप अप खुलते को दिखा, फिर लेवल को ब्रेक किया, रिटेस्टमेंट लेने के बाद नीचे की ओर देखने को मिला। उसके बाद देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस लेने के बाद क्लोजिंग देखने को मिला, अगला दिन हमें गैप डाउन खुलते को दिखा। तो क्रूड ऑयल के अंदर 8874 का जो लेवल है 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। बात रही अब डेली चार्ट के ऊपर, तो डेली चार्ट के ऊपर क्या कुछ निकल के आ रही है इसके ऊपर पहले डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम समझेंगे। तो देखिए क्रूड ऑयल के अंदर अगर देखोगे तो देखिए कल के दिन ये जो लो था, ये जो लो था मंडे का लो था, ये ट्यूसडे के दिन इस लो को ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद यहीं से सपोर्ट लेने के बाद एक ऊपर का मूव देखने को मिला था। और उसके बाद देखोगे तो आज का जो हाई है, आज का जो हाई है ये कल के हाई के ऊपर ही हमें काम करते को दिखा, यानी कि कल का जो हाई है हमें यहाँ पर ब्रेकआउट होते को दिखा। और यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल हमें डेली चार्ट के ऊपर बनते को नजर आई है। लेकिन यहाँ पर एक लॉजिक और है, जरा ध्यान से समझिएगा। जो लोग जल्दबाजी कर रहे हैं, जल्दबाजी ना करें, आराम से देखिए। क्रूड ऑयल के अंदर ये देखिए यहां से लेकर के अगर यहां तक देखोगे ना तो यहां तक ये देखिए ये ट्रेंड लाइन निकल के आ रही है। यहाँ पर ऐसे दिखा देता हूं मैं आपको ताकि आप लोगों को समझ में आए। ये देखिए ये ट्रेंड लाइन थी, ये ट्रेंड लाइन देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन हमें, ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पर देखिए, ये ट्रेंड लाइन हमें ब्रेक होते को दिखा। आज के दिन डेली चार्ट के ऊपर देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन हमें ब्रेक होते को दिखा। और यहाँ पर देखिए ये लेवल कितना इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन हमारा बनते को नजर आ रही है, यहाँ से देखिए ये हमारा एक ट्रेंड लाइन यहाँ से भी बनते को नजर आ रही है। तो अगर यहाँ पर देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन हमें ऊपर की ओर भी देखने को मिल रहा है, एक ट्रेंड लाइन नीचे जहां से हमें सपोर्ट लेते को दिखा, और इस ट्रेंड लाइन से जब हमें रेजिस्टेंस लेते को दिख रहा था, अब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कामकाज कर रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्रूड ऑयल का जो ट्रेंड है एक अप ट्रेंड हो गई या फिर डाउन ट्रेंड हो गई। अब इस लेवल पर किस तरीके से कामकाज कर सकती है, तो देखिए अब यहाँ पर लेवल, ये देखिए ये एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा क्रूड ऑयल के अंदर, ये वाला ये लेवल, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा। कहोगे आप लोग कैसे? तो देखिए इस लेवल के ऊपर गैप अप खुलने के बाद एक अपसाइड का मूव देखने को मिला, फिर लेवल को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद रिटेस्टमेंट लिया, रिटेस्टमेंट लेने के बाद एक गिरावट देखने को मिला, और फिर देखोगे तो यहाँ पर एक ऊपर का मूव हमें देखने को मिला। ठीक है ना, लॉजिक वाली बात है। ठीक, अब मैं यहाँ पर अगर लगाऊंगा ना 1 घंटा का टाइम फ्रेम, तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर भी देखोगे तो ये देखिए ये ट्रेंड लाइन हमें यहाँ पर ब्रेकआउट होते को दिखा,
और 1 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर भी ये देखिए यहाँ से हमें रेजिस्टेंस नीचे, फिर रेजिस्टेंस, फिर नीचे, फिर यहीं से रेजिस्टेंस, फिर नीचे, फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको ब्रेकआउट किया, यहाँ से रिटेस्टमेंट लेते को दिखा। 1 घंटा के टाइम फ्रेम के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। 1 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर देखोगे तो इस ट्रेंड लाइन से हमें क्या लेते को दिखा, सपोर्ट लेते को दिखा। तो क्या क्रूड ऑयल एक अप ट्रेंड के अंदर है? क्या क्रूड ऑयल के अंदर और भी अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है? क्या हो सकता है क्रूड ऑयल के अंदर? तो यहां पर देखिए, जरा ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को। ये लेवल अगर आप लोग देखोगे ना 1 घंटा के टाइम फ्रेम के ऊपर, तो यहां पर भी देखिए सपोर्ट लिया गया, सपोर्ट लिया गया, सपोर्ट लिया गया, रेजिस्टेंस लिया गया, रेजिस्टेंस लिया गया, यानी कि ये लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल है क्रूड ऑयल के अंदर। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर क्या कुछ निकल के आ रही है। हम बड़े बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर इसलिए देखते हैं ताकि हमें अच्छे से चीजें समझ में आए। अच्छे से चीजें जब तक समझ में नहीं आएगा, हमें मार्केट के बारे में कैसे पता लगेगा, मार्केट किस तरीके से बिहेवियर करना चाहती है, मार्केट में मूव किस तरीके से रह सकती है। तब हम समझ सकते हैं जब हम यहाँ पर अच्छे से चार्ट को देखेंगे, इसको समझेंगे, इसको सीखेंगे। ये नहीं कि जल्दबाजी कर लिए, कॉल पुट कर लिए। कोई कॉल पुट करने से ट्रेडर नहीं बन जाता है। अगर क्रूड ऑयल में अगर और भी गिरावट आनी थी, मान लीजिए, अभी हम ऊपर का भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि अभी कुछ भी हो सकता है। अगर आनी थी ना, तो जिस तरीके से कल के दिन यहाँ पर कैंडल बना था ना, अगर यहाँ पर आज के दिन इस तरीके से एक रेड कैंडल खड़ी कर देती ना, इसके नीचे यहाँ पर इस तरीके से देखिए, इस तरीके से अगर यहाँ पर एक रेड कैंडल खड़ी कर देती ना, तो हम यहाँ पर मान सकते थे जो अब क्रूड ऑयल के अंदर एक डाउन साइड का मूव आ सकती है। ठीक है ना। या फिर अगर ऊपर का मूव देखेंगे ना, तो ऊपर के मूव के अंदर अगर देखेंगे, तो अगर ऊपर का मूव अगर क्रूड ऑयल के अंदर आना होता, तो यहाँ पर अगर इस तरीके से कैंडल खड़ी कर देती है, इस तरीके से, तब हम यहाँ पर मान सकते हैं जो एक क्रूड ऑयल के अंदर एक अपसाइड का मूव आ सकती है। लेकिन अगर यहाँ पर देखोगे तो अभी भी यहाँ पर ये नहीं है कि क्रूड ऑयल का जो ट्रेंड है वो अप हो गई है या फिर डाउन हो गई है। ठीक है ना। यहाँ पर न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल है यहाँ पर। ठीक है, इस बात का ध्यान में रखना। अब हम यहाँ पर देखते हैं लेवल कौन कौन से इंपॉर्टेंट रह सकती है कल के दिन के लिए। तो आइए इसके ऊपर नजर डाल लेते हैं थोड़ा सा, तभी तो चीजें समझ में आएगी ना। अब हम लेवल की बात करेंगे ना, तो लेवल हमारे लिए अब एक, ये लेवल एक इम्पोर्टेंट लेवल रह सकती है। ठीक है, इस लेवल पर हम नजर बना करके रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, देखिए यहाँ से लेकर के क्लोजिंग देखने को मिला, सपोर्ट लेते को दिखा, और उसके बाद देखिए यहाँ पर लेवल ब्रेक डाउन किया, रिट्रेसमेंट लेकर के गिरावट, फिर यहीं पर क्लोजिंग देखने को मिला, अगला दिन गैप डाउन। ठीक है, तो अब ये जो लेवल है ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है क्रूड ऑयल के अंदर। अपसाइड रेजिस्टेंस, सपोर्ट की बात करेंगे तो सपोर्ट कौन सा निकल के आ रही है कि इम्पोर्टेंट सपोर्ट, तो आइए इसके ऊपर नजर डाल लेते हैं। यहाँ पर अगर हम सपोर्ट की बात करेंगे ना अभी के टाइम पर, तो ये लेवल एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है। ये कौन सा लेवल है? ये देखिए, यहाँ पर देखिए दो दो बार सपोर्ट लिया गया, दो दो बार इस लेवल से क्या लिया गया, सपोर्ट लिया गया, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया गया, फिर इस लेवल को ब्रेक किया, रिटेस्टमेंट लेने के बाद नीचे का मूवमेंट देखने को मिला। उसके बाद यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर, तो ये देखिए आज का है। देखिए यहाँ पर ऊपर तो गई, फिर यहाँ से सपोर्ट ली, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ पर लिक्विडिटी स्विप किया, फिर गई, फिर यहाँ पर एक रेंज बनाया, कंसोलिडेट किया, फिर लेवल को ब्रेकआउट किया, फिर यहाँ से रिटेस्ट लिया, फिर ऊपर गई। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर ऊपर गई। तो अब जो क्रूड ऑयल के अंदर जो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो कौन सा है? 8490 का। जी आप लोगों ने सही सुना। और जो एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है 8874 का। तो क्रूड ऑयल के अंदर एक ट्रैप रेंज कौन सा है? तो ट्रैप रेंज है ये वाला पूरा ट्रैप रेंज रह सकता है। ठीक है, अब क्रूड ऑयल के अंदर देखिए, अब यहाँ पर लॉजिक जरा समझिएगा ध्यान से। थोड़ा सा गैप अप खुलती है, इस लेवल के ऊपर गैप अप खुलती है, यहां से नीचे आने के बाद अगर इस तरीके से अगर ऊपर की ओर, यानी कि देखिए रिटेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर इस तरीके से कैंडल बनाया, इस तरीके से कैंडल बनाया, उसके बाद इस तरीके से नीचे आई, फिर नीचे आई,
बस ये हमने हाई मार्क किया, उसके बाद इस तरीके से कैंडल बनाया, ठीक है। इस तरीके से कैंडल बनाने के बाद यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाया, इसके हाई मार्क किया, अगला कैंडल इसके ऊपर क्लोज किया, तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर देख सकते हैं। इसके बाद लेवल कौन सा रह सकता है, आइए इसके ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। तो इसके बाद जो लेवल रह सकता है वो रह सकता है ये वाला, ये 90-17 का। अगर ये लेवल ब्रेक कर जाती है तो अगला लेवल ये 91-33 का। उसके बाद तो ये गैप है, ये गैप भी फील होते को हमें नजर आ सकती है। जी आप लोगों ने सही सुना। मेरा पिछले लास्ट वीक का आप जाकर के देख लेना एनालिसिस, आप लोगों को दिखेगा जो चीजें हम यहाँ पर प्रेडिक्शन करते हैं, जिस हिसाब से प्रेडिक्शन करते हैं और जिस हिसाब से आप लोगों को सिखाता हूँ, क्या वो लॉजिक कामकाज करती है या फिर नहीं करती है। मैं किसी को कॉल पुट के लिए नहीं कहता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ जो आप लोग सीखने पर ध्यान दे, समझे, छोटी सी छोटी चीजों के ऊपर ध्यान दे। मार्केट में आप लोग इस तरीके से ट्रेडर नहीं बन जाओगे, या फिर एक लाइन लगाने से ट्रेडर नहीं बन जाओगे, या फिर गैप अप गैप डाउन देखने से ट्रेडर नहीं बन जाओगे। उसको सीखने से, उसको समझने से हो सकता है कुछ बन पाओगे, ऐसे नहीं। ये मार्केट है, इस बात का ध्यान में रखना। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर ये लेवल है, अब यहाँ पर यहाँ खुल जाए, यहाँ खुल जाए, कहीं भी खुल जाए, या इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है। अगर रीटेस्ट ले लेती है यहाँ से और जितना भी लो बनाया रहेगा इस तरीके से क्लोज कर जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं। लेवल कौन से निकल के आ रही है, पहला, तो पहला लेवल जो निकल के आ रही है वो ये, ठीक है। उसके बाद ये ट्रेंड लाइन है, इस बात का ध्यान में रखना। इसके बाद अगला लेवल जो यहाँ पर रह सकती है वो रह सकती है ये वाला, ठीक है। और ये ट्रेंड लाइन भी आ गई, तो ये दो लेवल इंपोर्टेंट नीचे की ओर रह सकती है। और उसके बाद यहाँ से हो सकता है एक ऊपर का फिर हमें मूव देखने को मिल सकता है, इस बात का ध्यान रखना। जो 82-68 का लेवल है, यहाँ से हमें एक और भी ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। ऐसे कंडीशन में और भी हमें एक ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है, इस बात का ध्यान में रखना। और ये रेंज क्रूड ऑयल के अंदर एक ट्रैप रेंज रह सकता है। इस रेंज में हम कुछ भी नहीं करेंगे, आराम से चार्ट को देखेंगे। अगर यहाँ पर जल्दबाजी कर देते हो तो यहाँ पर हो सकता है आप लोग ट्रैप के अंदर फंस सकते हो, इस बात का ध्यान में रखना। यहाँ पर हमें जल्दबाजी नहीं करना है, छोटी सी छोटी चीजों के ऊपर हमें ध्यान में रखना है, चार्ट को अच्छे से समझना है, इसको सीखना है, सीखने की प्रयास किया करें आप लोग। चलिए, नेचुरल गैस क्या कह रही है उसके ऊपर ध्यान रख लेते हैं। तो नेचुरल गैस की बात करेंगे ना, तो नेचुरल गैस देखोगे तो नेचुरल गैस भी अभी हमें एक अप ट्रेंड के अंदर नजर आ रही है। देखिए, कल के दिन हमने इस लेवल के बारे में डिस्कशन किया था, यहाँ पर जरा देखिए, इस लेवल के बारे में डिस्कशन किया था और देख सकते हो यहाँ पर लिक्विडिटी स्विप किया, ठीक है। उसके बाद फिर ऊपर गई, फिर यहाँ से रिटेस्टमेंट लेने के बाद ऊपर का मूव हमें देखने को मिला नेचुरल गैस के अंदर। देखिए, कल के दिन हमने इस लेवल के बारे में बातचीत की थी, मगर पता नहीं कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने सीखा, ये तो मुझे नहीं पता। जो लोग देखे हो, जो लोग समझे हो, जो लोग सीखे हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके जरूर से जरूर बताना। तो अब नेचुरल गैस के अंदर अगला रेजिस्टेंस कौन सा रह सकता है, जो कि इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रह सकती है। तो नेचुरल गैस के अंदर रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो भैया अब नेचुरल गैस के अंदर ये लेवल एक इम्पोर्टेंट रह सकती है। कहोगे कैसे, तो आइए देखते हैं। ये देखिए, यहां से सपोर्ट लिया, ठीक है, यहां से सपोर्ट लिया, यहीं पर क्लोजिंग देखने को मिला, अगला दिन गैप अप, फिर यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप किया, यहाँ पर देखिए यहाँ से सपोर्ट लेकर के फिर ऊपर, फिर यहीं से सपोर्ट लिया, फिर ऊपर, फिर देखिए यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप किया, फिर ऊपर, फिर यहाँ पर देखिए इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुली, इतनी बड़ी गिरावट भी देखने को मिला हमें, ठीक है। तो ये लेवल एक इम्पोर्टेंट लेवल है 262 का, ठीक। अब सपोर्ट की बात करेंगे तो सपोर्ट कौन सा निकल के आ रही है अभी के टाइम पर नेचुरल गैस के अंदर, तो जो सपोर्ट निकल के आ रही है जो कि एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है, कौन सा, तो ये वाला, ये लेवल एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है नेचुरल गैस के अंदर 252 का, ठीक है। ये लेवल अब आप लोग देखिए, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, अगला दिन गैप डाउन खुलते को दिखा, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर इसको ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट लिया, फिर यहीं पर देखिए क्लोजिंग देखने को मिला, अगला दिन गैप अप खुलते को दिखा। तो ये लेवल एक सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है।
नेचुरल गैस के अंदर ये एक ट्रैप रेंज रह सकता है। नेचुरल गैस थोड़ा बहुत गैप अप खुल करके इस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट लेने के बाद ऊपर की ओर क्लोज कर जाती है। ऊपर की ओर देख सकते हैं गैप अप खुलती है, रिटेस्टमेंट लेने के बाद ऊपर की ओर क्लोज कर जाती है, तो ऊपर की ओर देख सकते हैं थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलती है या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है, रिटेस्टमेंट लेने के बाद नीचे की ओर क्लोज कर जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं। और ये रेंज का ट्रैप रेंज रह सकता है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक ले जाए वंदे मातरम।